पोकेमॉन एनिमे तो हम सब ने देखा ही है, सीज़न 1 से सीज़न 25 तक। पर क्या होता अगर पोकेमॉन मैच की जर्नी का कभी दी एंड होता ही नहीं। मतलब कि पोकेमॉन एनिमे में ऐश की जर्नी का एक नया रीस्टार्ट। अब सोचो कि पोकेमॉन एनिमे ख़त्म होने के बाद, मतलब कि ऐश के पहले टाउन लौटने के बाद प्रोफेसर ओक ऐश को सजेस्ट करते हैं कि वो अपनी जर्नी दोबारा से स्टार्ट करे। मतलब कि कांटो रीजन में एक और बार, जैसे कि उसने पहली बार किया था। फिर से पिकाचू के साथ एक नई स्टार्टिंग, मिस्ट्री ऑफ रॉक के साथ और कांटो रीजन के सारे बैजेस जीतने का एक नया सफ़र, पोकेमॉन लीग में हिस्सा लेने का एक नया सफ़र और इंडिगो प्लेटो में जीत हासिल करने का एक दूसरा चांस। पर क्या ऐसे इस पर एग्री करेगा? प्रोफेसर ओक उसे बताते हैं कि गैरी यानी कि उनका पोता, उसने भी अपनी जर्नी को एक और बार स्टार्ट किया है, यानी कि अब वो भी इंडिगो प्लेटो में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गया है। ऐश सुनकर सरप्राइज हो जाता है। उसे लगता है कि गैरी आखिरकार दोबारा जर्नी क्यों स्टार्ट करेगा, लेकिन प्रोफेसर ओक उसे बोलते हैं कि गैरी चाहता है कि वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। और ऐश सुनते ही कहता है कि वो कल ही सफ़र पर निकलेगा। पर कहानी में ट्विस्ट, प्रोफेसर ओक उसे बताते हैं कि एक नया ट्रेनर स्टार्टर पोकेमॉन लेने आ रहा है। इसे सुनते ही ऐश कहता है कि वो उसे देखना चाहेगा और प्रोफेसर ओक उसे अपने साथ लैब ले जाते हैं, जहाँ पर वो मिलता है उस नए लड़के से जो अपना सफ़र शुरू करने जा रहा है। इस लड़के का नाम है वेरियन। एरोगेंट स्टाइल की पर्सनैलिटी, एक अलग ही तरह का ईगो कि वो सब कुछ कर सकता है अकेले बिना किसी की हेल्प के। पोकेमॉन लैब में आ चुका है। प्रोफेसर उसे चारमेंडर, बल्बासोरस पोर्टल दिखाते हैं और गैस वॉट, उसकी चॉइस होती है बल्बासोर। जब वो अपना पोकेमॉन चूज़ कर लेता है तो ऐसा से कॉन्ग्रेचुलेट करता है, पर वेरियन उसे इग्नोर करके निकल जाता है। प्रोफेसर ओक उसे पोकेडेक्स और पोकेबॉल्स देते हैं और शुरू होती है कहानी एक नए लड़के की, ऐश के साथ। अगले दिन ऐश भी निकल जाता है अपने सफ़र पर सबसे पहले उसे जाना था प्यूटर सिटी, जहाँ पर उसका मुकाबला होगा ब्रॉक से। बिल्कुल दोबारा अब उसका मुकाबला होना था ब्रॉक से। लेकिन प्यूटर सिटी पहुंचने से पहले आप सभी जानते हैं कि ऐश को वेरेडियन जंगल और सिटी से होकर गुजरना था। वेरेडियन फॉरेस्ट मैच का मुकाबला होता है एक पिंसर से। पिंसर और पिकाचू के बीच का मुकाबला और पिकाचू उसमें जीत हासिल करता है। ऐश पिंसर को पकड़ लेता है। इसके बाद ऐश प्यूटर शहर में पहुंचता है, जहां ऐश का मुकाबला होता है ब्रॉक से प्यूटर शहर के जिम बैच के लिए। और इस बार ऐश का सीधा मुकाबला होता है ब्रॉक के ग्रैपलर से। ये मुकाबला एक पोकेमॉन का था और ऐश ब्रॉक को पिकाचू की हेल्प से हराने में कामयाब रहता है। इसी के साथ ब्रॉक ऐश के साथ सफ़र पर चल पड़ता है। इस मुकाबले के बाद ऐश पकड़ता है स्पीयरो जंगल में, पर जंगल में उनका सामना होता है टीम रॉकेट से, जिनके पास अब लिकी टंग और विक्ट्री वेल होते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, ऐश और ब्रॉक मिलकर टीम रॉकेट हरा देते हैं। अब वो पहुंचते हैं सेरुलियन जिम और वहां जीत हासिल करने के बाद ऐश, मिस्ट्री और ब्रॉक दोबारा साथ हो जाते हैं। सफ़र आगे बढ़ता है। इसी बीच ऐश मिलता है एक ईवी से जो जंगल में अकेली थी और उस पर बहुत पोकेमॉन्स ने हमला भी कर दिया था। तो ऐश उसको बचाने के लिए जाता है और पोकेमॉन्स के बीच घिर जाता है। पर ऐश को बचाने वहाँ पहुँच जाता है पिजियोट। हाँ, ऐश का है पिजियोट। अब ईवी, जो कि ऐश को पसंद करने लगी है, उसके साथ सफ़र पर चलती हैं। इस दौरान टीम रॉकेट का बॉस जियोवानी एक नया म्यूटू तैयार कर रहा था कांटो रीजन पर जीत हासिल करने के लिए। उसके लिए वो कैसेटी और बुच को भेजता है मोल्ट्रेस, जैप्डॉस और आर्टिकुनो की पावर इकट्ठा करने। और उनकी पावर क्यों? क्योंकि वो म्यूटू को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, मल्टी टाइप ऐड करके। इस दौरान जब ऐश सेलेडॉन शहर में होता है, वहाँ ऐश को एक अकेला ग्राउंडलिथ मिलता है, जिसे उसके मास्टर ने छोड़ दिया था पोकेमॉन मॉल के सामने। ऐश उसको अप्रोच करता है, पर उसकी लॉयल्टी पक्की थी। वो ऐश के साथ जाने से इनकार कर देता है, पर ऐश ये अपना ऐश है। वो उसके नज़दीक बैठ जाता है और उसका ख्याल रखता है और आखिर में ग्राउंडलिथ के साथ चलने को एग्री हो जाता है। अब ऐश की टीम को देखा जाए तो उसके पास पिकाचू, पिंसर, स्पीयरो, ईवी और पिजियोट और साथ में ग्राउंडलिथ थे। इसी बीच ऐश और वेरियन का मुकाबला होता है सिनेवार आइलैंड पर, जहां वेरियन अपना राइची यूज़ करता है ऐश के पिकाचू के अगेंस्ट। पर मुकाबला बराबरी पर ख़त्म हो जाता है।
दूसरे मुकाबले में एस यूज़ करता है पिंसर को और वेरियन बीड्रिल को। एट लास्ट बीड्रिल पिंसर को हराने में कामयाब हो जाता है और फिर एस भेजता है ग्राउलिथ को। एस ग्राउलिथ वर्सेस वेरियन का हिटमॉनली, पर एस ग्राउलिथ जीत हासिल करने में कामयाब होता है। अब इसके बाद एस, मिस्ट्री और ब्रॉक जाते हैं रेडियंट सिटी आखिरी जिम बैज हासिल करने के लिए। यहाँ पहुँचने के बाद एस देखता है जिम लीडर तो टीम रॉकेट का एक मेंबर है। ये मुकाबला होता है 3 हीट पोकेमॉन का। एस की तरफ से पिजियोट, फियरो और पिकाचू, जबकि टीम रॉकेट का वो मेंबर यूज़ करता है रेटिकेट, आर्बॉक और मक, पर एस तीनों को हरा देता है और आखिर में वो जिम बैज हासिल कर लेता है। पर एस जब जिम लीव करने वाला था वहाँ उसको कुछ अजीब फील होता है, कुछ डार्क एनर्जी, क्योंकि जिम के पीछे जियोवानी म्यूटू पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब होने ही वाला है। इसके बाद वेरियन जिम में आता है जहां वो भी जिम बैज जीत के निकल जाता है। और तुम्हें वो 2 जिम याद हैं, साइथर और इलेक्ट्रोबज वाले। एस वहां भी जाता है और वहां साइथर के अगेंस्ट यूज़ करता है फियर को और इलेक्ट्रोबज के अगेंस्ट यूज़ करता है पिकाचू को। एट लास्ट एस वहां जीत हासिल करके बढ़ता है पोकेमॉन लीग चैम्पियनशिप के लिए इंडिगो प्लेटो। पर कहानी में ट्विस्ट, पोकेमॉन लीग होने में अभी 2 महीने बाकी हैं। इस दौरान एस, मिस्ट्री और ब्रॉक रुकते हैं एस के होम टाउन मतलब पैलेट टाउन में, जहां इन 2 महीनों में एस ट्रेनिंग और पोकेमॉन्स की हेल्प करता है। और फिर 2 महीने बाद एस, मिस्ट्री और ब्रॉक निकल जाते हैं पोकेमॉन लीग के लिए। और सिर्फ एस, मिस्ट्री और ब्रॉक ही नहीं, गैरी, रिची और वेरियन, ये तीनों भी एस को वहीं मिलेंगे जहां वो जा रहा है। इसके आगे पोकेमॉन लीग का मुकाबला और फिनाले है जिसको मिस मत करना। देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।